ने मुझे एक लड़के के रूप में पाला, ठीक है। अच्छा। जब उन्होंने मेरे लड़के के रूप में पाला तो एक मेरा आस्तन विकसित होने लगा 8वीं क्लास में। अच्छा। तो मैं बोली मम्मी मेरा ऐसे क्यों हो रहा है, सब लड़कों का तो ऐसे नहीं है, आप मुझे ये नाम दे के पुकार रही हैं, ऐसे कर रही हैं, तो मेरा ऐसे कैसे हुआ, मैं एक लड़का हूँ तो मेरे ये सब विकसित कैसे हो रहा है। तो मेरी माँ ने बताया से जब पता चलता है समाज में कि कोई किन्नर इस परिवार से है, आप फिलहाल आप रो रही हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए, आप कुछ है रुमाल और दे दीजिए। चलिए। कोई बात नहीं, वो स्टोरी जब होता है संघर्ष वाला स्टोरी कोई सुनता है तो उसको तकलीफ हुई है। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी बेटी है जिसके पास वो कॉपी किताब है, आप हमको दे दीजिए सर, हम भी और भी कुछ पढ़ के आगे बढ़ें। तो बोले कि अरे तुम क्या पढ़ के आगे बढ़ोगे, तुम्हें क्या पढ़ना है, जाओ वही नाचो गाओ, वही मतलब छक्कन वाला काम करो। लेकिन एक माँ का भी नहीं सोचेगी कि उसका बच्चा उससे अलग हो जाए। अगर माँ की बात सोचे तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। इसकी अगर तुम इतना अच्छा डांस प्रोग्राम करती हो तो तुम क्यों ना आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना लो। अच्छा। तो जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो यूट्यूब से हमें बहुत ढेर सारा सपोर्ट मिला। हम 55% से हम पास हुए हाई स्कूल में। ले गए, हम अलग से रूम ले लिए और अलग से रूम लेके रहने लगे। तो रूम लेके जब रहने लगे तो एक चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उन्होंने हमारा बहुत ढेर सारा सपोर्ट किया। स्त्री था उसके साथ में मैंने ईंटा गारा का काम शुरू किया। अच्छा, ये भी आप किए हैं? जी हाँ, उस समय हमको ईंटा गारा के काम में मिलता था 250 रुपया एक। तो किसी किसी का मैं एल्बम किया तो मेरा वायरल हो गया वीडियो। तो और भी लोग हमें पूछने लगे, मीडिया वाले भी ढेर सारे आने लगे। तो इसीलिए हम दूर तो हो गए अपने घर परिवार छोड़ के, फिर भी एक ममता था जो बार बार घेरे आ रहा था। और मैं किन्नर समाज के साथ में बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। तो किन्नर समाज के लोग ने हमें टॉर्चर किया कि तुम हमारे साथ चलो। तो मैं घर से भाग गई। जब मैं घर से भाग गई तो जो है कि मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं जौनपुर में और मेरे साथ यहां देख रहे हैं रंजना यादव हैं, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रही हैं। तो आज हम इनका जर्नी जानने के लिए यहां पर आए हुए हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमसे करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। तो इस न्यूज़ के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं सभी का पैर छू के मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। मैं रंजना यादव 555, ठीक। लोग पूछते हैं कि तुम रंजना यादव 555 अपने चैनल का नाम क्यों रखी हो। तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, जब मैं बचपन में थी ना तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरा फैमिली, मेरा परिवार इतना गरीब ख़ानदान से था कि हमें अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहा था। कि जो कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ के 9वीं क्लास में मेरा 1 साल नागा चला गया। मेरे परिवार वाले जिसे पैसा का वो नहीं कर पाए कि जिससे मैं पढ़ के और भी आगे बढ़ूं। तो उसमें से मेरे ही घर के बगल का एक अध्यापक थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी वरना मुझसे झगड़ा कर लेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी बेटी है जिसके पास वो कॉपी किताब है, आप हमको दे दीजिए सर, हम भी और भी कुछ पढ़ के आगे बढ़ें। तो बोले कि अरे तुम क्या पढ़ के आगे बढ़ोगे, तुम्हें क्या पढ़ना है, जाओ वही नाचो गाओ, वही मतलब छक्कन वाला काम करो। उनको पता था पहले से? हाँ, उनको पता था कि मैं छक्का हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा मुझे जवाब दे दिया। तो मैं बोली कि बड़े पापा आप ऐसे मत बोलिए, मेरे बड़े पिताजी लगते हैं, आप ऐसे नहीं बोलिए। उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ जिसका कोई हद नहीं, कोई नहीं जान सकता मुझे कितना तकलीफ़ हुआ। तो हमने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी मुझे किताब नहीं दिया पढ़ने के लिए। तो मेरा 1 साल का जब नागा हुआ ना तो 1 साल के बीच में मैंने ऐसा काम किया। मेरा घर है दरियागंज, ग्राम दरियागंज, पोस्ट दरियागंज, जिला जौनपुर। और मेरे घर के बगल में ही जस्ट एक गांव है बिलावा। तो वहाँ पे मैंने एक साउंड का व्यवस्था किया। उस गांव में हमने नाचने गाने का कार्यक्रम शुरू किया। जब उस गांव में हमने नाचने गाने का कार्यक्रम शुरू किया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई आधा किलो, कोई 1 किलो दाना मुझे देता था, ठीक। तो हम वही सब बटोर के, आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये मीडिया में न्यूज़ जा रहा है मेरा, मैंने 5000 रुपया इकट्ठा किया। अच्छा। जिसमें से मैंने अपने 2000 रुपये अपने फैमिली में खर्च कर दिया, 3000 रुपये बचा के रखा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ रही थी, जिस स्कूल का नाम था श्री नेपाल नगर इंटर कॉलेज, नेपाल नगर, मई बरपुर, जौनपुर। और मेरा सेंटर गया श्री नारायण सिन्हा इंटर कॉलेज, सराय हरखू। तो मैं उस कॉलेज में अपना मतलब परीक्षा दिया।
जो भी था अच्छे खासे मैंने 55% मेरा मतलब नंबर आया। हम पढ़े लिखे, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, ना ही मेरे माँ बाप सपोर्ट किया, ना ही मेरे घर फैमिली कोई नहीं सपोर्ट किया। लोग बोलते थे एक छक्का है, एक छक्कन के साथ में चल जाए तो तनी से घरवा के छोर वाला ही वो हो जाए, यहाँ से हट जाए। मतलब घर से आप लोग भगाना चाहते थे कहने मतलब? जी हाँ। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं माँ माँ ही होती है हाँ। ना। मेरे घर फैमिली हर एक चीज़ का मतलब था कि मैं छक्का लोग के साथ में चली जाऊं। लेकिन एक माँ का भी नहीं सोचेगी कि उसका बच्चा उससे अलग हो जाए। अगर माँ की बात सोचे तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, इसीलिए माँ की बात नहीं सोचते हैं। और तो जो है कि मेरी माँ ने बोला कि बेटे मुझसे जो सपोर्ट होगा वो हम तुम्हारा करेंगे। तो माँ के कहने के मुताबिक हमने जो है कि अपना काफ़ी परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद में जो है कि हम 55% से हम पास हुए हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल में जब पास हुए तो वही अध्यापक लोग बोल रहे हैं कि इनको घर से हटाओ वरना हम तुम्हें अपने से बेदखल कर देंगे। बेदखल करने बोल रहे थे? जी हाँ, बेदखल करने का मतलब ये है कि अगर हम अपने परिवार के साथ में रहते तो हमारे घर फैमिली से कोई नाता नहीं जोड़ते। तो उसके लिए हम अपना अलग चले गए, हम अलग से रूम ले लिए और अलग से रूम लेके रहने लगे। तो रूम लेके जब रहने लगे तो एक चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उन्होंने हमारा बहुत ढेर सारा सपोर्ट किया और जिनके सपोर्ट के अंतर्गत आज हम अपने इस मुकाम में पहुँचे हैं। आज हज़ारों लोग लगभग आपका इंटरव्यू ले चुके हैं। ढेर सारे इंटरव्यू वाले आके हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं और जो कि हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों का हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि दर्शक लोग हमको आगे बढ़ाए हैं। जी। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भाभी जी हैं जो कि पता नहीं क्यों रोने, कैमरा जरा घुमाइएगा, दिखाइए। इनका स्टोरी सुन के पता नहीं क्यों रोने लगी हैं, मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, जरा एक बार दिखाइएगा। और आप भी कहीं ना कहीं भावुक हो चुकी हैं अपनी स्टोरी बता के। चलिए आगे क्या हुआ बताइए जरा। तो आगे के लोग ये बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चा हैं तो ये छक्का हैं तो इनको घर से बाहर कर दो या उन लोग के हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे फैमिली से तुम्हारे ख़ानदान से कोई नात रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तो इससे हम बोले कि हमारे फैमिली का जिससे वो है कि हमारे वजह से बात सुननी पड़ रही है तो हम खुद से क्यों ना दूर हो जाएं। हम भी उतना समझदार थे, हमारी एज उस समय 19 साल हो चुकी थी। तो हम अपना घर फैमिली छोड़ के हम कहीं दूर हट गए। तो वहाँ दूर हट के फिर भी हमने एक मिस्त्री था उसके साथ में मैंने ईंटा गारा का काम शुरू किया। अच्छा, ये भी आप किए हैं? जी हाँ, उस समय हमको ईंटा गारा के काम में मिलता था 250 रुपया। एक दिन मैं दिन भर मेहनत करती थी मिस्त्री लोग के साथ में, उस समय हमको 250 रुपया मिलता था। तो ऐसे ऐसे करते करते एक लोग बोला, तो हम डांस प्रोग्राम भी करने लगे। तो बोला कि अगर तुम इतना अच्छा डांस प्रोग्राम करती हो तो तुम क्यों ना आप एक अपना यूट्यूब चैनल बना लो। अच्छा। तो जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो यूट्यूब से हमें बहुत ढेर सारा सपोर्ट मिला। तो जब ढेर सारा सपोर्ट मिला तो मैं 6 महीने के अंतर्गत मेरा एक 3 लाख सब्सक्राइबर हो गया। आज 6 महीने से मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल खोली हूँ जिसमें मुझे 6 लाख सब्सक्राइबर में 3 लाख सब्सक्राइबर मिले ना। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, जब मेरा 1 लाख 1.5 लाख हुआ तो मुझे अच्छे अच्छे लोग पूछने लगे। तो किसी किसी का मैं एल्बम किया तो मेरा वायरल हो गया वीडियो। तो और भी लोग हमें पूछने लगे, मीडिया वाले भी ढेर सारे आने लगे। ऐसे ऐसे मेरी हिस्ट्री है जो कि मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। एक स्टोरी मैं जानना चाहूँगा। आप भी कहीं ना कहीं एक परिवार से हैं, ठीक है? परिवार में कैसे पता चला कि आप छक्का हैं, कैसे पता चला ये, मतलब कब, कितना उम्र था आपका? देखिए और आपको इसमें कब लगा कि नहीं मैं एक अलग इंसान हूँ या प्रजाति हूँ? देखिए इसमें ऐसा होता है ना, एक होते हैं लेडीज किन्नर, एक होते हैं जेंट्स किन्नर, ठीक। जो जब मैं अपने परिवार जैसे अपने खानदान में जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे माँ बाप को तुरंत पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ। तो उन्होंने तभी? हाँ, तो उन्होंने मुझे एक लड़के के रूप में पाला, ठीक है। अच्छा। जब उन्होंने मेरे लड़के के रूप में पाला तो एक मेरा आस्तन विकसित होने लगा 8वीं क्लास में। अच्छा। तो मैं बोली मम्मी मेरा ऐसे क्यों हो रहा है, सब लड़कों का तो ऐसे नहीं है, आप मुझे ये नाम दे के पुकार रही हैं, ऐसे कर रही हैं, तो मेरा ऐसे कैसे हुआ, मैं एक लड़का हूँ तो मेरे ये सब विकसित कैसे हो रहा है। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैंने किसी को जाहिर नहीं किया है, सबसे छुपा के रखा है, तो इसीलिए तुम्हारे ये जागृत हो रहा है। तो बोली मम्मा कि मैं आपके साथ में रहूँगी तो आपका भी बेइज्जती होगा। और जाहिर सी बात है, लोग बोलेंगे एक लड़का का आस्तन विकसित होना ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है कि नहीं है।
तो जब मैं 10वीं क्लास में मैं परीक्षा दे रही थी, लास्ट परीक्षा के दिन में मुझे किन्नर समाज ने पकड़ा। वो लोग बोलने लगे कि ये किन्नर है, क्योंकि मेरा स्तन ज़्यादा विकसित हो गया था, वो छुपाने के काबिल नहीं था, जो कि काफ़ी दर्शक लोग देख के जान सकते हैं। मैं छुपा नहीं सकती हूँ उसको, ज़्यादा बड़े होने के कारण मैं नहीं छुपा पाई उसको। फिर उसके बाद में होता है ऐसा, लोग बोलते हैं इनको घर से भगाओ, वरना आप मेरे नात रिश्तेदार मेरे ख़ानदान से अलग हो जाओगे। तो पापा और भाई ने टॉर्चर किया कि तुम चले जाओ किन्नर समाज के साथ में। तो मैंने बोला मम्मी हम चले तो जाएंगे, पर आपका ममता हमसे दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा हो या कोई भी माँ हो अपने बच्चे और अपने माँ से अपना रिश्ता दूर नहीं कर सकती। जी। तो इसीलिए हम दूर तो हो गए अपने घर परिवार छोड़ के, फिर भी एक ममता था जो बार बार घेरे आ रहा था। उस ममता की वजह से हम अपने माँ से दूर नहीं हो पाए। मैं बोली मम्मा मैं कानपुर में इस समय हूँ, तुम कानपुर में आओ, यहीं पे रूम लेके मेरे साथ में रहो। तो जो कि मेरी मम्मी 1.5 साल मेरे साथ कानपुर में थी, और जो कि मैं फैमिली से दूर नहीं होने वाली थी, और मैं किन्नर समाज के साथ में बिल्कुल नहीं रहने वाली थी। तो एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। जब पता चलता है समाज में कि कोई किन्नर इस परिवार से है, आप फिलहाल आप रो रही हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए, आप कुछ है रुमाल और दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, वो स्टोरी जब होता है संघर्ष वाला स्टोरी कोई सुनता है तो उसको तकलीफ हो ही जाता है। चलिए। जी, समाज में पता चलता है कि कोई किन्नर है तो किन्नर समाज आता है, उसको उठा के ले जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, क्योंकि मैं ऐसा एक इंसान थी कि जो कि मुझे किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि मैं किन्नर हूँ। तो खास करके मैं जिस स्कूल में परीक्षा देने जाती थी, वहीं बगल में किन्नर समाज के लोग रहते थे, जो कि वो भी मुझे नहीं पता कर पाते थे कि मैं एक किन्नर हूँ। तो लास्ट परीक्षा के दिन किसी ने उनको खुद निपोर किया, जो कि मेरे ही दोस्त यार ने बोला ये छक्का है, अगर ये छक्का नहीं होता, इसके घर वाले लोग इसको लड़के रूप में पाल रहे हैं, इसका लड़की वाला स्तन कैसे विकसित हो रहा है। तो किन्नर समाज के लोग ने हमें टॉर्चर किया कि तुम हमारे साथ चलो। मैं बोली कि 2 हाथ 2 पैर भगवान सबको बना के देते हैं, तुम अपना खुद का मेहनत करके कमा खा सकते हो, तो ऐसे में जाना क्यों। तो हम जाना अच्छा नहीं समझे। उसके बाद में जो है कि बड़ी बड़ी टॉर्चर आया, तो मैं घर से भाग गई। अच्छा, वहाँ से मतलब टॉर्चर भी किया गया आपको? जी हाँ, तो मैं घर से भाग गई। जब मैं घर से भाग गई तो जो है कि मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। एक मेरे ही घर की मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड लगती हैं, जो कि वो भी यूट्यूब चलाती हैं, उनके चैनल का नाम है गीता यादव यूपी 62। वो बोली कि सिस्टर तुम आके मेरे घर पे रहो। तो हम उनके भी घर पे रहे। मैंने उनका चैनल अपने चैनल से लॉगिन किया, जो है कि वो मेरा बहुत सारा सपोर्ट की। और उनके हस्बैंड हैं ये, इनसे आप कुछ सवाल पूछिए। जी।